आइए महाशय, मोहलत मिल गई आपको अपने रूम पर वापस आने की? या मैंने सोचा था 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद अब तेरा दिल ही नहीं कर रहा है अपने कमरे पे वापस आने का? हाँ, वो सब छोड़ यार, मैं तो गया था बहुत जरूरी काम से। बस किसी से मिलने चला गया था जरूरी काम से। पर तू मुझे ये बता, तू ये गिफ्ट को बॉक्स लेकर कहाँ घूम रहा है? और ये गिफ्ट तू मेरे लिए लाया है क्या? और वैलेंटाइन डे पर तो लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों को गिफ्ट देती है ना। फिर भाई तू मुझे क्यों दे रहा है? मुझे लगता है कि तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, बस इस वजह से, है ना? पर देख भाई, तू सिर्फ मेरा एक रूम पार्टनर है, इससे आगे और कुछ भी नहीं। अबे ओ, पागल समझाए क्या मुझे? मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। ले पकड़, ये गिफ्ट का डिब्बा ना तेरे लिए ही आया है। किसी खास ने भेजा है और लिखा है कि सिर्फ तू ही इसे खोले। ले भाई, खोल। ओह अच्छा, ये मेरे लिए है। फिर तो जरूर उसी ने भेजा होगा। कह रही थी कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खरीदा है, तुम्हें देना है। शायद ये वही होगा। यही पहनकर जाना है मुझे कल उससे मिलने। भाई, भाई, हुआ क्या है? कुछ मुझे भी बताएगा। तेरी इतनी खुशी का और इस गिफ्ट का राज क्या है भाई? क्या तेरी और सुहाना की बात हो गई आपस में? हाँ यार, हो गई बात। और मुझे जो पता था पहले से ही, उसी पे कंफर्म हुई है बात। मैं पहले से ही जानता था सुहाना मुझसे बहुत प्यार करती है। और वो भी ये जानती थी कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस कल हमारे बीच में इस प्यार का इजहार हो गया। क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है यार। क्या खुशखबरी दी तूने? इतने सालों से मैं तुझे कह कह कर थक गया था और तूने अब जाकर भाभी को प्रपोज किया। चल, हे भगवान, कम से कम तेरे मुंह से तो निकला। हाँ यार, इस खुशखबरी के साथ ना एक दुख खबरी भी है। क्या है ना कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, वो भी किसी सरकारी नौकरी वाले बंदे के साथ। अब तो मेरे लिए जंग दोगुनी हो गई ना। एक तो अपने प्यार को हासिल करना है, दूसरा उसे बचाना भी है उस लड़के से। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? पूरी दुनिया में उसे सिर्फ सुहाना ही मिली थी शादी करने के लिए। अब बताओ, मैं कैसे क्या करूँ? मैं ठहरा बेरोजगार आदमी। अब मैं कहाँ से उस सरकारी नौकरी वाले की बराबरी करूँ? कैसे उसके घर वालों से उसका हाथ मांगू? मेरे लिए तो डबल टेंशन हो गई ना। भाई, तब तू क्या करेगा? क्योंकि कुछ भी हो जाए, किसी सरकारी नौकरी वाले की बराबरी तो तू नहीं कर सकता ना। तू तो अभी सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वो बंदा पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है। तो उसके घर वाले क्यों उसका हाथ तेरे हाथों में देंगे? भाई, ये तो जीत से पहले ही हार हो गई तेरी। चाहे जो भी हो यार, अब जब जान चुका हूँ कि सुहाना भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे, तो फिर इस जंग में जीत हो या हार, जंग लड़े बिना तो हार नहीं मानूंगा मैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पर भाई, तू करेगा क्या? पता नहीं यार, पर कुछ तो ऐसा करूंगा कि सुहाना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहे, मेरी पत्नी बनकर। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता, कभी भी नहीं। चल भाई, जब तूने ठान लिया है तो तू कर लेगा। टेंशन मत ले। आज तक तूने जिंदगी में जो भी ठाना है ना, वो तूने हासिल कर ही लिया है। टेंशन मत ले इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा बाहर कुछ खाने पीने की व्यवस्था देखता हूँ। हाँ, क्योंकि प्यार से तो पेट नहीं भरने वाला ना। ओह वाह, ये शर्ट कितनी खूबसूरत है। सुहाना ने इसे ना जाने कब से संभाल कर रखा था, सिर्फ मेरे लिए। सुहाना, कल मैं यही शर्ट पहनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपने प्यार की जंग तो मैं लड़कर रहूंगा, चाहे उसके लिए फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर तुम्हारे लिए मैं हर जंग लड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हे ईश्वर, अब आप ही मेरी मदद करो। मैं सुहाना को अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकता। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। हेलो हेलो, हाँ चाचा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे बरखुरदार, हम तो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया है। पर आप ये बताइए, आप ठीक ठाक हैं? अरे भाई, जब से कंपटीशन की तैयारी करने गए हो, तब से न चाचा से न चाची से किसी से बात करने का दिल नहीं करता तुम्हारा? हाँ? अरे चाचा चाची को भूल गए क्या अपनी? अरे तुम्हारी चाची इतना गुस्सा हो रही थी, इतना नाराज हो रही थी। कह रही थी इतना दिन हो गया, बच्चे का हाल चाल नहीं पता चल रहा है। और मैं उन्हें क्या कहूँ? अब ये बताओ भाई, वहां कोई दूसरी लड़की वड़की मिल गई है क्या? किसी लड़की उड़की का चक्कर है क्या जो घर वालों को भूल बैठे हो? अरे नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना गलत समझ रहे हैं। आप लोगों को भला भूल सकता हूँ मैं? हर दिन याद करता हूँ, आपको भी और चाची जी को भी। उन्हें भी मेरा प्रणाम कहिएगा। हाँ हाँ भाई, चलो अब जो तुम कहो हम मान ही लेंगे। वाह, मैं सोच ही रहा था कि कोई मेरी मदद कर दे और भगवान ने मदद भेज भी दी। अरे फोन पे कुछ गुनगुन गुनगुन सी आवाज आ रही है, कुछ बोलना है क्या भाई?
हाँ चाचा जी, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था, अगर आप मेरी मदद करें तो। अभी आपने कहा ना कि कोई लड़की वड़की का चक्कर। क्या भाई, लड़की वड़की का चक्कर? मतलब क्या है, कोई मिल गई है क्या? अरे हमारी बहू मिल गई है क्या? ये तो बेहद खुशी की बात है, फिर मदद की क्या जरूरत है? बोल बेटा। अरे तेरा चाचा तेरे साथ है, बता ना क्या करना है। चाचा, आपने ये कहकर ना मेरा दिल खुश कर दिया। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मामला ना बहुत टेढ़ा है। दरअसल क्या है ना कि उस लड़की की शादी तय हो गई है, वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ जो सरकारी नौकरी करता है। और मैं तो अभी कंपटीशन की तैयारी ही कर रहा हूँ। पर चाचा, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसे अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता। और आप अमेरिका में बैठे हुए हो, आप मेरी मदद कर सकते हो, बस केवल आप ही। अरे जो हमारे बेटे को पसंद आ गई वो हमारे खानदान की बहू हुई, ऐसे कैसे उसके घर वाले किसी और के साथ उसकी शादी तय करा सकते हैं? अगर वो लड़की भी तुझे ही चाहती है, तब तो फिर दो चाहने वालों को एक होना चाहिए ना। फिर उसमें कोई तीसरा कहाँ से आ गया? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। बताओ भाई, मुझे क्या करना है? मुझे ना मेरी बहू मेरे खानदान में चाहिए। वही तो चाचा, बस लेकिन दरअसल बात ये हुई कि सब कुछ इतना लेट होता गया कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देंगे। पर चाचा, वो मेरे बगैर और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पर पर मैं करूं क्या? एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, और आप तो अमेरिका में बैठे हो। चल कोई ना यार, अमेरिका में बैठा हूं तो क्या हुआ? क्या मैं अपने बच्चे के लिए वापस इंडिया नहीं आ सकता? तू चिंता मत कर, मैं कल के कल टिकट बुक कराकर अपने प्राइवेट जेट से आना पड़े तो आऊंगा। और मैं परसों ना इंडिया में होऊंगा और तेरे पास। ठीक है बेटा? और बता, मुझे आखिर करना क्या है वहां पहुंचकर? थैंक यू सो मच चाचा। आप एक बार आओ तो यहाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। वाह मिस्टर रोमियो, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा साधा समझती थी, और तुम तो बड़े ही पहुंचे हुए निकले। ये इतनी छोटी सी जगह को तुमने इतना सुंदर सा डेकोरेट कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच। ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना? नहीं, तुम्हारी सहेली रेखा के लिए किया था। ऑब्वियसली यार, तुम्हारे लिए ही किया है। प्यार तुमसे करता हूँ तो क्या डेकोरेशन करने किसी और के लिए जाऊंगा? तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें पसंद आया ना, बस इसीलिए किया था। आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो ना कि दिल करता है बस तुम्हें देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं। तुम्हारी खूबसूरती के लिए दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? इजाजत है। कि तुम्हारी खूबसूरती के लिए ये तुम्हारा परवाना कहता है कि तुम अगर निगाहें उठा दो तो सुबह हो जाए, और झुका दो तो शाम हो जाए। एक बार जो गर मुस्कुरा दो तुम, तो आज यहीं कत्लेआम हो जाए, कत्लेआम हो जाए। हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव। सेम टू यू माय लव। आज का ना ये दिन बहुत खास है। आज पहली बार तुम मेरे पास हो, मेरे प्यार की तरह। हाँ, आज का ये दिन मेरे लिए भी बहुत खास है। तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट पहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस शर्ट में तुम वाकई में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जब से मैंने ये शर्ट ली थी ना, तब से सोचा करती थी कि तुम इसे पहनोगे तो तुम कैसे लगोगे, कैसे दिखोगे। और आज आज जब तुम इसे पहने हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अब जब मेरे प्यार ने मेरे लिए खरीदा था, तो मैं भला कैसे मना कर सकता था? इस ये शर्ट हमेशा तुम्हें मेरे पास होने का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कि तुमने मुझे गले लगाया हुआ है। मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कोई, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया हो तो जैसे खोया हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। आज के पूरे दिन तुम मेरे साथ थे। मुझे तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताकर बहुत ही अच्छा लगा, सच में। मैं ना बता नहीं सकती, लफ्जों में बयान नहीं कर सकती मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे तुमसे बस यही उम्मीद थी हमेशा कि तुम इसी तरह मेरे साथ खुशी से पूरा दिन बिताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है ना, और अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अभी हम सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही हैं। और इसलिए ना 6 बजे तक मुझे रूम पर पहुंचना ही होगा, वरना फिर गेट बंद हो जाएगा और कंप्लेंट ना मेरे घर तक चली जाएगी। ठीक है? अरे हाँ, एक बात और, जरूरी बात थी। तुमने कहा था कि तुम उस शादी से बचने के लिए कुछ करने वाले हो। क्या किया तुमने? कुछ किया भी है या नहीं?
अरे जान मेरी, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो और किसके लिए करूंगा? अपनी जान को अपने से दूर होता हुआ थोड़े ना देख सकता हूँ। तुम्हारे जान ने प्लानिंग कर ली है। तुम निश्चिंत होकर 10 दिनों बाद अपने घर जाओ। तुम्हारी शादी ना सिर्फ मुझसे होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। बस हिम्मत रखना और अपने फैसले पर ना अडिग रहना। हमेशा ये समझना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमारी शादी होगी और तुम्हारे घर वालों के आशीर्वाद से ही होगी। भरोसा रखो मुझ पर और भगवान पर। रोहित, जब से तुम जिंदगी में आए हो ना, कभी भी तुमसे दूर जाने का दिल नहीं करता। अब बस जल्दी से ये सब कुछ मामला सेटल कर दो। मुझे ना सबसे पहले ना तुमसे शादी करनी है। तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना है। हाँ सुहाना, मेरा भी यही है मानना। क्या है ना कि एक बार तुम्हें खोने का डर मैं झेल रहा हूँ, दोबारा नहीं झेल पाऊंगा। और तुम हो ही इतनी खूबसूरत, जो तुम्हें देखता है वो तुम्हारे ही पीछे पड़ जाता है। एक बार हमारी शादी हो जाए ना, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। फिर ना ये डर मेरे दिल से खत्म हो जाएगा। जा रही हो सुहाना मुझे छोड़कर? कभी भी नहीं जाना चाहती रोहित, तुम्हें छोड़कर। हमेशा तुम्हारे ही पास रहना चाहती हूँ। पर अब सब कुछ तुम पर है। तुम्हें ही कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। मैं तुम पर भरोसा रखकर यहाँ से जा रही हूँ। पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी रोहित। और अगर तुम नहीं आए ना, तो फिर तुम समझ लेना, मैं इस दुनिया में भी नहीं रहूंगी। हाँ, बस करो सुहाना, खबरदार जो अपने मुंह से ऐसा कुछ दोबारा निकाला तो। अच्छे से समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मेरा अधिकार है तुम्हारी जिंदगी पर। और खबरदार जो तुमने उसे कभी खत्म करने के बारे में सोचा भी तो। मैं जरूर आऊंगा सुहाना, भरोसा रखो। तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह सकता। तुम बस मेरा इंतजार करना, तुम्हारी शादी होगी और सिर्फ मुझसे होगी। और जल्दी ही होगी। तुम बस भरोसा रखना मुझ पर। मैं कभी भी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा सुहाना। मुझे बहुत डर लगता है रोहित, कहीं हमारे प्यार को किसी की नजर न लग जाए। नहीं लगेगी सुहाना, नहीं लगेगी। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लगेगी। तुम चिंता मत करो, हमारा प्यार जरूर जीतेगा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें एक होने से ना कोई नहीं रोक सकता। तुम चिंता मत करो सुहाना। तुम बस अपने घर जाओ निश्चिंत होकर। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और जल्दी ही आऊंगा। सब कुछ होगा, तुम्हारी मेरी शादी भी होगी, तुम्हारे घर वालों की मर्जी से होगी। सब होगा सुहाना, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। अब एक चाचा जी ही हैं जो हमारे प्यार की नैया को पार लगाएंगे। अरे यार, ये लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ये हमारे घर की बहू बनने वाली है। तूने इसे पसंद किया है, पर ये ऐसे क्यों है? ऐसे साड़ी वाड़ी लपेट कर आई है और इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है तुझसे? हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं चाचा? मैंने इसे थोड़े ना पसंद किया है, ये सुहाना की भाभी है। मुझे पता था आप लड़की की भाभी हैं, सुहाना की भाभी हैं आप। अपने सास ससुर और अपने पति को बुला दीजिए, कुछ जरूरी बात करनी है सुहाना बिटिया के बारे में। क्या बात करनी है आपको? भाभी नमस्ते, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या है ना कि मैं सुहाना को जानता हूँ, बस इसी सिलसिले में आंटी जी, अंकल जी, भैया किसी को बुला दीजिए और सब लोग साथ में रहेंगे, फैमिली में डिस्कशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये मेरे चाचा है। अच्छा, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, जरा बाहर आइए। ये कोई मिलने आया है आप लोगों से। क्या हुआ बहू, कौन आया हुआ है? मम्मी जी, ये लोग आए हुए हैं, ये सुहाना को जानते हैं और कुछ आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है, इसी सिलसिले में आए हुए हैं। सुहाना के विषय में क्या बात करनी है भैया? जी आप कि मैं सुहाना का बाप हूँ, ये सुहाना का भाई है और वो उसकी भाभी है और ये सुहाना की मम्मी है। बताइए क्या बात करनी है आपको सुहाना के बारे में? भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम सोमनाथ त्रिपाठी है। मैं ना अमेरिका में अपने बड़े भैया का बिजनेस संभालता हूँ, अपने बड़े भैया और बड़ी भाभी का। और ये उनका इकलौता बेटा है, रोहित त्रिपाठी। भाई साहब, मैंने सुना है कि आप अपनी बिटिया सुहाना के लिए रिश्ता विस्ता देख रहे हैं, शादी वादी के लिए। तो बस उसी सिलसिले में बात करने आया था। हाँ भाई साहब, बात तो सही है आपकी। हम अपनी बिटिया सुहाना के लिए रिश्ता विस्ता तो देख रहे थे, पर आपको किसने खबर कर दी? क्या है ना कि बात यह है कि हमने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है। और वैसे भी भाई साहब, हम अपनी बिटिया की शादी किसी एनआरआई लड़के से नहीं करेंगे जो बाद में हमारी बेटी को लेकर अमेरिका लंदन चला जाए और हम अपनी बिटिया की शक्ल भी नहीं याद कर पाए। हम ना अपनी बिटिया से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे। और वैसे भी उसकी शादी तय हो चुकी है, जल्दी ही सगाई है और शादी भी होने वाली है। तो ऐसे में फिर क्या बात करनी है आपको अब?
अब तो फिर कोई बात करने की वजह ही नहीं रह गई। देखिए, जिसने भी आपको खबर की ना, उसने आपको पूरी बात नहीं बताई कि सुहाना का रिश्ता तय हो चुका है। अरे चाचा, कुछ बोलोगे भी? यहाँ यहाँ दांत फाड़ कर ही खड़े रहोगे और समोसा चाय पीकर अपना निकल जाओगे? आपको किस लिए यहाँ पर लेकर आया था? फोन पर आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ आकर फुस। कुछ करो ना चाचा, मेरा प्यार है सुहाना, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा सच में। अरे चुप हो जा भतीजे, कुछ करने का मुझे मौका तो दी। तू तो यार इतना एक्साइटेड हुए पड़ा है कि क्या ही बोलूं। अपने चाचा पर भरोसा रख। भाई साहब, मानता हूं कि आपने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी है किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से। पर भाई साहब, आजकल की दुनिया में, महंगाई में, खर्चे में सोचिए तो जरा, सरकारी नौकरी वाला इंसान कितना ही कमाता है। आपने खुद सरकारी नौकरी की है, आपको तो पता ही होगा। अरे बस गिनी चुनी तनख्वाह मिलती है, उससे ज्यादा तो महीने के खर्चे निकल आते हैं। और मेरे बेटे का, मेरे भतीजे का इतना बड़ा बिजनेस है ना कि जिंदगी भर बैठ कर भी खाएगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक बात है सरकारी नौकरी का, तो आगे पीछे मन करेगा तो कर लेगा, और नहीं भी करेगा ना तो इसकी 7 पुश्तें बैठ कर खा सकती हैं। इतना बड़ा बिजनेस है हमारे बच्चे का। अरे भाई साहब, मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। आप बिटिया के बाप हैं तो आपको अपनी बिटिया का भला ही सोचना चाहिए। और आपकी बिटिया पूरी जिंदगी राज कर सके ना, ऐसा ही घर चुनना चाहिए। क्या है ना कि सरकारी नौकरी अब सिर्फ सरकारी नौकरी कहने भर को ही रह गई है। बाकी बुढ़ापे में पेंशन तो सरकारी नौकरी में भी नहीं मिलती। और यहाँ यहाँ मेरे भतीजे के पास इतना बड़ा बिजनेस है कि बुढ़ापा क्या, इसकी 7 पुश्तें भी बैठकर आराम से खा सकेंगी। आपकी बिटिया राज करेगी राज। और हम वो भिखारी खानदान के नहीं है जो आपसे कुछ दान दहेज चाहेंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि लड़की को आप 2 जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दीजिए हमारे घर में, हमारे खानदान की बहू बन जाए वो। बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मैं शादी के लिए ना बड़ा सालान मैं खुद ही बुक करा दूंगा। आप लोगों को ज्यादा खर्चा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक बार इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, बाकी सारी जिम्मेदारी ना हमारी। अरे वाह, ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि इन्हें दान दहेज ही नहीं चाहिए। वो सरकारी नौकरी वाला लड़का, वो तो बाइक मांग रहा था, और ये लोग तो शादी पे खर्चा करने को भी तैयार है। तो मुझे तो लगता है कि यही रिश्ता सही है। एक बार इन्हें बुलाकर समझाती हूँ। ए जी सुनो ना। क्या है भाग्यवान, क्या सुनाना है तुम्हें? वहां मम्मी पापा खड़े हैं, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? क्या बताना है, बोलो अब। चुप रहो जी। मैंने सुहाना की कोई दुश्मन नहीं हूँ। सुहाना मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। पर ये मत समझना कि मैं शादी में लगने वाले खर्चे की वजह से कह रही हूँ। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि जो इंसान एक बार आपसे दहेज मांग सकता है ना, वो आगे भी आपकी बहन को परेशान कर सकता है। और ये लोग तो शादी में खुद ही खर्चा करने को तैयार है। इन्हें ज्यादा कोई तामझाम भी नहीं चाहिए। और सुहाना से शादी ऐसे ही कर लेने को तैयार है। और मुझे भी लगता है कि ये रिश्ता अच्छा है, भले ही इनके पास सरकारी नौकरी ना हो। तो ये बात तो सही कह रहे हैं ना, बुढ़ापे में पेंशन तो सरकारी नौकरी वालों को भी नहीं मिलती। और इतना बड़ा इनका बिजनेस है। आजकल की दुनिया में ना सिर्फ पैसे देखे जाते हैं। मुझे ये रिश्ता सही लग रहा है। आप मम्मी जी से, पापा जी से बात करो ना। बात तो तुम सही कह रही हो। इनकी बातें सुनकर तो मुझे भी यही लग रहा है कि लोग भले हैं और इनके यहाँ सुहाना खुश रहेगी। और वैसे भी ये लड़का भी देखने में भी ठीक ठाक है और इनका बिजनेस है बड़ा। और ये लोग शादी भी खर्चा करने के लिए कह रहे हैं, बजाय लेने के दान दहेज। मुझे भी ये रिश्ता सही लग रहा है। एक बार पापा मम्मी से भी बात कर लेता हूँ। सही कह रही हो तुम। पर भाई साहब, हमने तो रिश्ता तय। पापा, पापा जरा 1 मिनट। माँ, जरा इधर आएंगी प्लीज? हाँ बेटा, बोलो ना, अब तुम्हें क्या कहना है? चाचा, ये लोग आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं? कहीं ये लोग मना तो नहीं कर देंगे? चाचा, कहीं आपने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया? इतना भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने की क्या जरूरत थी? चुपचाप खड़ा रहे भतीजे, अगर चाहता है कि तेरी शादी हो जाए अच्छे से तो, समझा? पापा, मुझे लगता है ना कि ये लोग भले लोग हैं। सुहाना के लिए ये घर सही रहेगा। इन लोगों को दान दहेज नहीं चाहिए, एक भी चीज नहीं मांगी है लड़के वालों ने। और बल्कि ये तो कह रहे हैं कि ये शादी में और खर्चा करने को भी तैयार है। लॉन वॉन अपने आप से बुक कराने की बात कर रहे हैं। माँ, मुझे लगता है ना कि ये रिश्ता सही है सुहाना के लिए। और इनकी बातें भी तो सही है। सरकारी नौकरी में गिनी चुनी तनख्वाह ही तो मिलती है। अपना खुद का बिजनेस है तो चाहे, और वो भी अलग अलग देशों में फैला हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। सुहाना यहाँ राज करेगी राज। वैसे भी मम्मी जी, मेरे ख्याल से जो एक बार छोटा सा भी दहेज मांग रहा है ना, वो बाद में हमारी सुहाना को परेशान कर सकता है दान दहेज के लिए। और ये लोग, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे इन लोगों की बात तो सही है जी। मुझे भी सुहाना के लिए ये रिश्ता ठीक लग रहा है। और वैसे भी इनकी एक बात तो सही है, हम लड़की के माँ बाप है, उसका भला हमें सोचना चाहिए। हमने अभी सुहाना की शादी सिर्फ तय की है, कर तो नहीं दी है ना। सुहाना की शादी हुई तो नहीं है ना अभी तो हम सोच समझ सकते ही है। आप क्या कहते हैं? बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, पर हम भी
ऐसे ही तो किसी से अपनी बेटी की शादी नहीं तय कर सकते ना, हमें तो भी जानना समझना होगा। चलो चलकर इनसे बात करते हैं सही से, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। जी बताइए, फिर आप लोगों ने क्या सोचा? भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, हम अपनी बिटिया का भला ही देखेंगे। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपके भैया भी तो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आए आपके साथ? क्या है ना कि लड़के की शादी की बात थी तो इसके माँ बाप को तो आना ही चाहिए था, सिर्फ चाचा क्यों आए हैं? अब देखिए, हमारी लड़की है तो हम सब कुछ जान समझ कर ही शादी तय करेंगे ना, ऐसे ही तो किसी को अपनी बेटी दे नहीं सकते ना। बात तो आपकी सही है भाई साहब, पर क्या है ना कि बड़े भैया को जरा बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कहीं जाना पड़ गया था, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। पर आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, मैं उन्हें भी लाकर आपसे मिलवा दूंगा। बात भाई लड़की की है, मैं आप लोगों की चिंता समझता हूँ, आप चिंता ना करें। वो क्या है ना कि इतना बड़ा बिजनेस ही है, संभालने के लिए भैया को इधर उधर जाना ही पड़ता है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं समझती हूँ। इतने बड़े बिजनेसमैन है भाई, तो बिजनेस संभालने के लिए समय तो देना ही पड़ता होगा। ठीक है, फिर एक बार आप उन्हें भी ले आइए, उनसे भी और इनकी मिसेज से भी बात हो जाए, मतलब लड़के के माँ बाप से, तब फिर हम सोचते समझते हैं फिर। जी जी भाभी जी, बिल्कुल। मैं ना अब की बार मैं उनको भेजूंगा रोहित के साथ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अच्छा भाई साहब, बहन जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। चलो फिर ठीक है, एक बार इसके माँ बाप आ जाए, उनसे भी मिलकर थोड़ा बातचीत हो जाए, सब समझ लूँ ठीक से, तब फिर देखता हूँ रिश्ते की बात कहाँ तक आगे बढ़ाते हैं। फिर उस सरकारी नौकरी वाले लड़के को छोड़ ही देंगे फिर। चाचा, ये क्या किया आपने? कितना फेंका आपने? अलग अलग देशों में इतने सारे बिजनेस सिर्फ आपके फैले हुए हैं, मेरे पापा की नहीं। और मेरे पापा तो एक रिटायर्ड मास्टर है, और आपने उन्हें क्या बता दिया, बिजनेसमैन। अब मैं क्या करूंगा? आप तो अच्छे से जानते हैं ना पापा को, मैं कहाँ से पापा लेकर आऊं बिजनेसमैन? बताइए आप मुझे, अब मैं क्या करूं? अरे यार, तो क्या हो गया? जो कुछ मेरा है वो क्या तेरा नहीं है? इसी दम पर बोल दिया मैंने, क्या गलत बोला? हाँ, बस भैया की नौकरी के बारे में झूठ बोल दिया। वो एक रिटायर्ड मास्टर है और मैंने उन्हें बिजनेसमैन बता दिया। ये तो भाई ब्लंडर हो गया, बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। पर कोई बात नहीं, भैया को मना लेना, वो आकर झूठ बोल देंगे, दिक्कत की क्या बात है? और वैसे भी एक बार ये शादी हो जाए, फिर भैया की नौकरी से और उनके बिजनेस से क्या लेना देना? और वैसे भी तेरे पास बिजनेस तो है ही, बाप का ना सही चाचा का तो है ही ना। अरे चाचू, क्या आप नहीं जानते? पिताजी और झूठ बोलेंगे भला? अरे वो सत्य के महापुजारी हैं, मेरी प्रेम की नैया ना कहीं डूब ही न जाए इस झूठ के छेद की वजह से। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल की ओर से वैलेंटाइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जिंदगी में खुशहाल रहें, अपने आप से प्यार करें और साथ में उनसे जो आपसे प्यार करते हैं, और हमेशा आप सब अपने अपने प्यार के करीब रहें। इसी शुभकामना के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइंस डे दोस्तों। दोस्तों।